श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण कथा में बुधवार माघ पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला 1 फुट हल्दी वाला एक विशेष उपाय बताया, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हों, जीवन में सिर्फ चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो माघ पूर्णिमा के दिन कर लेना 1 फुट हल्दी वाला यह उपाय होगी हर मनोकामना पूरी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार को पड़ रही है माघ महीने की माघ पूर्णिमा तिथि। दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और माघ महीने की माघ पूर्णिमा तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की माघ पूर्णिमा बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 फुट हल्दी वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी माघ महीने की माघ पूर्णिमा पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 फुट हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त और सही क्रिया अनुसार यह हल्दी वाला उपाय कर लिया, तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने में पड़ने वाली माघ पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस 1 फुट हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आपने वीडियो को बीच से काट करके देखा, तो आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह माघ पूर्णिमा का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। कभी पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वह माघ पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय पर है। 1 फुट हल्दी वाले उपाय को हमें माघ पूर्णिमा के दिन किस समय पर करना है। तो देखिए, उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब यहाँ पर देखिए, हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन है। इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय में भी करोगे तो भी अच्छा ही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या फिर अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हमारे पास अगर आपकी राशि से जुड़ा कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट बॉक्स में वह रिप्लाई में बता देंगे। बात कर लेते हैं अपने उपाय। देखिए, माघ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब साथ ही माघ पूर्णिमा का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उपाय की, जो कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको विशेष रूप से करना है। और इस उपाय को करने की आपको कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश अधूरी नहीं रह सकती। वो सब इच्छाएं, वो सब
मनोकामनाएं, चाहे आपकी कितनी भी मनोकामना क्यों ना हो, वह सब आपकी इस उपाय को करने से पूरी हो जाती है जब आप माघ पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को कर लेते हैं। देखिए, इस दिन हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जी और जो कृष्ण जी होते हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी के पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। आप सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान वही होता है जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए हैं तो आपकी कोई भी विश और कोई भी इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। जिस दिन माघ पूर्णिमा है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़ करके रख लें। यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की कोई मूर्ति है या लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का गोल बाती का दीपक आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, जो भी आपने आपके जीवन में चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके घर में रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि माघ पूर्णिमा भी इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा महीना यह दिन इतना उत्तम होता है जो कि आप भगवान श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, उनसे कह देंगे, आपकी मनोकामना को वो बहुत ही जल्दी पूरा कर देंगे। यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्याएं लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आप दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय साल में केवल एक ही बार करने का आपको मौका मिलता है और केवल माघ पूर्णिमा पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेनी होती है, उसे लेना है दोस्तों। यदि आपके पास पुरानी तुलसी की लकड़ी है तो आप उसे ले सकते हैं। आपके घर में जो तुलसी की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उस लकड़ी को आप तोड़ लीजिए और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह तुलसी की लकड़ी तोड़ लेनी है, इसे तोड़ लेना है और माघ पूर्णिमा की लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है, क्योंकि यह तुलसी जी की जो लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा देना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से यह जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और उस रुई को आपको जो तुलसी की लकड़ी है उस पर अच्छे से चारों तरफ से लपेट देनी है। तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आपको पूरा घी के अंदर इसे डबो देना है। अब इसे आपको रुई की बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ पर करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने इस दीपक को जलाना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक जला सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी जला सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी का यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी या धन की समस्या नहीं रहती है। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक ही बार करने का मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी।
यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अपने अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको कौन सी वह चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा पानी की तरह बह जाता है, पैसे में वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष रूप से यह उपाय माघ पूर्णिमा वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग माता लक्ष्मी, माता तुलसी के बिना अधूरा होता है। तुलसी माता जो है यह श्री हरि विष्णु की बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को किस प्रकार, व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु जी के हाथों में होता है। धन देने का काम माता लक्ष्मी जी करती है, जो कि तुलसी माँ का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आपको क्या करना है, आपको लेनी है यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह सूखी हुई हल्दी पिसी हुई आपको आपका जो तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हुआ है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डाल देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है यह साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन से जो भी दुख कष्ट परेशानियां हैं उनको हर लेती है। आपने देखा होगा, कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इसमें उत्तम उपाय आपको ऐसा समझ लीजिए कि माघ पूर्णिमा का मिलेगा। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें माघ पूर्णिमा वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा दिन है। तो इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको गरीबी और निर्धनता नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय शिथिर लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा कि आपके घर में ही रुकेगा। पैसा कभी आपके घर में, आपके घर से बाहर नहीं जाएगा। और विशेषकर फिजूल खर्ची में जो पैसा जा रहा है, आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि पैसा घर में आता तो है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय जरूर करना चाहिए। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा आपके बढ़ रहा है, तो आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु जी से जुड़ी हुई है। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डाल करके उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी में, जिसमें आप अपना पैसा रखना चाहते हैं। चाहे तो आप संदूक में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, जिस चीज में आप अपना पैसा रखते हैं वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। और दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ पर बनाना है? अपने घर के मंदिर में बनाना है। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से ही 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं, 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर माघ पूर्णिमा वाले दिन कर लिया तो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं वहीं पर माता लक्ष्मी वास करती है। अब बात करते हैं कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से जो ऊर्जा है, जो पूरे घर में ऊर्जा फैलती है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, ऐसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर ही अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए हैं तो माता लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु जी से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर हो, जो व्यक्ति अपने मुख्य द्वार पर
हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास अवश्य करती है और कभी भी फिर ऐसे घर को छोड़ करके नहीं जाती है। शीतल लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एक माघ पूर्णिमा के दिन बहुत ही उत्तम उपाय है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाए और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है या फिर घड़े का दान कर देता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडारे भर देती है। अगर आपको भी हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुदेव ने अपनी अभी कल की ही शिव महापुराण कथा में माघ पूर्णिमा तिथि की रात किए जाने वाले 1 रुपए के सिक्के वाला विशेष उपाय बताया है, जो कि उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। यह इतना लाभकारी और इतना गुप्त उपाय है जो कि आपको माघ पूर्णिमा की रात जरूर करना चाहिए। जब आपके हाथ में पैसे से तंग चल रहे हो, रुपये पैसा कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात इस जगह रख देना। 1 रुपए का सिक्का, होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 फरवरी बुधवार को पड़ रही है इस महीने की सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा। हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की माघ पूर्णिमा बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। ऐसा शुभ दिन पूरे 50 वर्षों के बाद आया है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुदेव ने कहा है कि जब भी माघ पूर्णिमा को बुधवार के दिन पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला यह उपाय इस दिन अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने इसे सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल का सबसे महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जितना भी दुख दर्द क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो इस उपाय को करने से आपकी नौकरी लग जाएगी। बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और यदि आप बहुत दिनों से गरीबी का सामना कर रहे थे और घर में धन नहीं आ रहा था, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने इसे पूरे साल भर ना किया हो, पर अगर आपने माघ महीने में पड़ने वाली माघ पूर्णिमा की रात को अगर इस उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह सुनहरा मौका ना जा सके और आपको यह उपाय करने का फल जरूर मिल सके। उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें। भक्तों, यह माघ पूर्णिमा का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वह इस माघ पूर्णिमा के दिन 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो इस उपाय को पहले अच्छे तरीके से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही इस उपाय को करना। आपको इस उपाय को करने का वह फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको चाहे उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, और उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पुत्र दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष भी हो सकता है, शनि दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों का भी पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस माघ पूर्णिमा के दिन 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय आप लोगों को विशेष रूप से कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि 1 रुपए के सिक्के वाला जो
जो उपाय है यह करना किसको है, यह उपाय किस लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, यह उपाय मनोकामना की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो गरीबी है, जो दुख है, परेशानी है, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। आपका कोई बड़ा काम है जो कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपने किसी भी तरह की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो, अगर कोई भी माताएं बहन अपने घर की सुख शांति समृद्धि धन वैभव के लिए 1 रुपए के सिक्के वाला यह उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वो इस विशेष दिन पर इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को जरूर करें, क्योंकि जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करती है तो उसका फल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत ही बड़ा होकर के मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और यह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब समझते हैं कि 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। देखिए दोस्तों, माघ पूर्णिमा बुधवार को पड़ रही है और बुधवार का दिन भी है। उसी दिन आपको यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। मुख्य रूप से रात का समय होगा, रात्रि काल का समय होगा। कोशिश यही करना कि सही समय के अंदर ही आप इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को कर ले। अगर किसी कारणवश आप रात के समय इस उपाय को न कर पाओ तो आप इस उपाय को सुबह के समय में भी कर सकते हैं, लेकिन रात के समय करोगे तो ज्यादा उत्तम फल आपको मिलेगा। देखो, शाम का समय रहेगा, प्रदोष काल का जो समय रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, यह प्रदोष काल का जो समय होता है कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच होता है। दोस्तों, प्रदोष काल का समय 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक होता है। इसी बीच आप इस उपाय को अवश्य कर लें। गुरुदेव ने कहा है कि माघ पूर्णिमा की रात, इस दिन बुधवार के दिन, यह बहुत ही कम आता है, मतलब पूरे साल भर सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए जब भी आपको मौका लग जाए आप इस उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना, क्योंकि देखिए जो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु है वो सब जानते हैं कि आप मेहनत करते हैं, इसलिए आप थोड़ा देर से उपाय कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसे के लिए ज्यादा परेशान हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं और नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुदेव ने कहा है एक छोटा सा उपाय इस माघ महीने के दिन आप जरूर कर लिए। चलिए भक्तों, हम जान लेते हैं विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुदेव ने बताया है कि सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 माह के दिन चुपचाप इस जगह रख देना। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 1 महीने में बन जाओगे आप धनी। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में धन को लेकर के जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन सफल नहीं होता है और जीवन में जितनी भी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है, पैसे की समस्या बढ़ रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत पैसा आता है फिजूल, वह भी फिजूल खर्ची में चला जाता है। आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको 1 कटोरी नमक लेना है। 1 रुपए का सिक्का और नमक, यह दोनों चीजें आपको आपके घर में जो रोगी व्यक्ति है, जो आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके सिरहाने पर आपको रख देना है। जहाँ भी वह व्यक्ति लेटता है, जहाँ जहाँ वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने पर रख देना और उसी जगह पर रखकर छोड़ देना। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं, धन के बावजूद उनके घर में बीमारी रहती है, तो वह लोग यह पहला उपाय जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह भी 1 रुपए के सिक्के के साथ ही करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले या फिर सफेद रंग की कौड़ी लेनी है और यह 1 रुपए का सिक्का और कौड़ी, इन दोनों को लेकर के माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने आपको पूजा करनी है और यह 1 कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने साथ रखें और फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे आपके पास पैसा रुकता है। आपका पर्स धन से भरा रहेगा, आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी। जो लोग कहते हैं कि पैसा आता है और रुकता नहीं है, हमारे भाग्य में शायद गरीबी ही लिखी है। जो लोग धन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर करें। 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है।
अगर नजर दोष अपने दुश्मनों को दूर करना चाहते हैं, देखिए नजर दोष किसी व्यक्ति को लग जाती है या उसके पैसे को लग जाती है तो अच्छा खासा घर बर्बाद होना शुरू हो जाता है। वहीं अगर घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब हम किसी भी तरह से पीछे रह जाएं, जीवन में हम कभी भी सफल ना हो पाए, यह प्रयास हमारे गुप्त शत्रु करते रहते हैं। हम आपको बता देते हैं कि नजर दोष भी दूर हो जाएगा, इससे शत्रु दोष भी दूर हो जाएगा, शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए आपको केवल सिर्फ और सिर्फ 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देनी है। इसका धुआं आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे, इस उपाय को आप माघ पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस माघ पूर्णिमा के दिन यह बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि बुधवार का दिन है और श्री गणेश जी का दिन है। यह दिन श्री हरि भगवान विष्णु का भी बन जाता है, क्योंकि इस दिन माघ पूर्णिमा पड़ रही है। अगर आप इस दिन यह उपाय करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। केवल 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। इसके बाद में जो लौंग और कपूर होगी वह जल जाएगी और उसे किसी भी पौधे में जो कपूर और लौंग की राख होगी, मतलब जो कपूर तो उड़ जाता है, जो लौंग की राख होगी उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए जब इस उपाय को आप करेंगे तो चाहे आप पर नजर दोष हो, आपके घर में चाहे किसी भी व्यक्ति को कुछ करा रखा हो, आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, इस उपाय को करने से नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर हो जाता है और आपके पैसों पर लगी नजर वह भी दूर हो जाती है, आपको भी लगी हुई नजर वह दूर हो जाती है। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, नजर दोष को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम होती है। लौंग का यह उपाय रामबाण उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए।